सो हाय एवरीवन, मार्केट ओपन हो चुका है आज ही 23 तारीख है आज के दिन एंड बुधवार का दिन है। देखो मार्केट में आज बुलिश मोमेंटम पहले से ही सस्टेन हो रहा है आज के दिन एंड जो भी यहाँ पर लेवल थे आई डोंट नो व्हाई दे आर रिलेटेड। देखो जो भी यहाँ पर हाई बना था प्रीवियस डे का उसको मार्केट ने कम्प्लीटली ब्लीच कर दिया है, ठीक है। लुक एट डेली टाइम फ्रेम ऑल्सो, जो भी हाई बना है तो डेली टाइम फ्रेम पे नियर बाय द मोस्ट नियर बाय रेजिस्टेंस जो बनेगा दैट विल बी दिस वन। लेकिन ओपनिंग जहां पर दी है एज सच कोई रेजिस्टेंस एरिया तो नहीं है वहां पर। बट इफ यू लुक एट सेंसेक्स आल्सो 80,000 का ब्रेकआउट खुलते ही साथ हो गया है एंड उसके बाद ऑल्सो उसके साथ ही साथ 200 का भी ब्रेकआउट हो चुका है, राइट। फॉर द निफ्टी ओनली आई शुड एड द स्ट्राइक प्राइसेस। कॉल ऑप्शन के प्राइसेस ऑलरेडी थोड़े इंक्रीज है, खुद के प्राइसेस में थोड़ी सी नेगेटिविटी। फर्स्ट कैंडल इज ऑन सेलिंग साइड, लेट मी ऐड द। देखो रेजिस्टेंस जो 361 पे लिया है ऐसा कोई मेजर रेजिस्टेंस एरिया तो नहीं है, बट हाँ प्रीवियस डे के जो भी सेलर्स थे उनको मार्केट ऑलरेडी टारगेट कर चुका है। आज के दिन का जो रेड कैंडल देख के सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो प्रीवियस डे की तरह बनाया मार्केट ने। बट आई शुड लुक एट के ऑप्शन में भी अगर देखें, नो डाउट कॉल ऑप्शन में थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिख रही है कि फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल बना है, लेकिन प्रीवियस डे का तो कंप्लीट तो कॉल ऑप्शन पे जाता है तो आई विल लीव द ट्रेड। लेकिन प्रीवियस डे का सिनेरियो एज सच रिपीट होगा ऐसा बहुत ही कम प्रतीत हो रहा है मुझे। होने को हो सकता है प्रीवियस डे में भी सेम सिनेरियो बना था एंड yes there is a probability of that also, but I need to wait and see for the put only because यहाँ पर ये चलो कॉल ऑप्शन में प्राइसेस नो डाउट बढ़ चुके हैं, तो हाई वगैरह था उनको मार्केट ऑलरेडी ब्लीच कर चुका है। तो पहले कैंडल में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नो डाउट आई होगी, उसके बाद वहां पर वो ग्रीन कैंडल मतलब कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट बुकिंग के बाद की रैली होती है वो कंटिन्यू हो रही है अभी। द रीजन व्हाई आई एम नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस इज सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट प्रीवियस डे भी बनाया था, ठीक है। मार्केट चार्ट को जनरली रिपीट नहीं करता। हाँ, तो अगर सही सिनारियो बताऊं तो on the low break of the put options there could be a chance। तो इस सिनेरियोज में मुझे थोड़ा सा डर लगता है बिकॉज
जनरली जो माइंडसेट होता है लोगों का कि चलो प्रीवियस डे की तरह ही मार्केट बिहेव कर रहा है, दैट इज वेरी अपोजिट टू माई माइंडसेट। अगर जाता है तो ठीक है, जाने दो यार, नो ट्रेडिंग ऑल्सो एज अ ट्रेडिंग, में कोई कोई बात नहीं होगी। I don't know where the labels have placed them in fires and Jerusalem. कल फिर की तरह का ते हाई निकालने के बाद कुछ अगर ट्रैफिक सिनेरियो बनता है, देन आई विल लुक फॉर अ बाइंग साइड ट्रेड आल्सो। तो द क्लोजेस्ट एट द मनी स्ट्राइक प्राइस जो बनेगा, दैट विल बी दिस वन ओनली। maybe I can add 2400। ये थोड़ा सा गैप बन रहा है between 24,000 को पुट ऑप्शन एंड देखो अगर पुट ऑप्शन में जाते भी हैं तो द साइकोलॉजी विच इज गोना मेड इज इतना बढ़ चुका है और कितना बढ़ेगा, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन सकता है, वो वाला साइकोलॉजी। तो हड़बड़ी में घुसने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये लो अभी तक नहीं लिख रहा है पुट ऑप्शन। और फिर अगर बैंक निफ्टी वो सही सस्टेन कर रहा है, बैंक निफ्टी एकदम अपने 56,100 से रेजिस्टेंस लेके सही एक रेड कैंडल के साथ सस्टेन कर रहा है। देखो अगर डे हाई क्रॉस होने के साथ ही साथ एक मोमेंटम मिलता है, देन वी विल लुक आउट फॉर दैट आल्सो। एटलीस्ट 134 के ऊपर अगर ये वाला प्रीमियम आता है, देन विल बी गुड। So I think going for a call of put option is better right now. The price that we have got is of 94, 94.20. It's a decent price. There could be a small retracement around the day high break. I need to manage that also. Only concerning thing here is कि लो नहीं निकला। इसलिए थोड़ा सा जल्दी हो गया, that's why concerning part is there। तो अच्छे से ब्रेकआउट बात करें सेंसेक्स में तो हो गया है।
जो राउंड नंबर बना था 200 का, देखो प्रीवियस डे का चार्ट कतई रिपीट नहीं होगा, दैट्स द ओनली साइकोलॉजी बिहाइंड दिस थ्रू। एंड क्योंकि मार्केट जा रहा था तो उसको पकड़ने की अगर हम कोशिश करते थे, इट विल बी डेफिनेटली रॉन्ग। When we can get confirmed that yes, the trade has been into our direction, अगर प्रीवियस कैंडल का हाई निकालता है मार्केट, कहीं ना कहीं कंफर्मेशन हमें मिलेगा कि नो, द ट्रेड इज बीन इनटू आवर डायरेक्शन ओनली। नीड टू वेट, ऐसा तो कुछ कहा नहीं जा सकता डेफिनेटली। 55 seconds left for the candle close। if volume comes into this picture तो थोड़ा सा कॉशिक मतलब कॉशियस होने की जरूरत पड़ सकती है हमें। वॉल्यूम्स भी आ गया है इस कैंडल में, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स आ गए तो थोड़ा सा डरने की जरूरत होगी, बिकॉज इट कैन प्ले a मेजर रोल in our profits। ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए थोड़ा सा डरने की जरूरत है हमें। I think I should place it to somewhere close to 124 if possible। छोटा सा रिवर्सल भी प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग अ लिटिल बिट फियर हियर। सेलिंग में अगर मार्केट रुकता है, सोचता है, देन इट विल बी वेरी हॉरिबल। ठीक है, तो प्लेसिंग इट टिल 127। ओके, so successfully got the targets। Why 137? Because the high it has made is 130। Probably I thought, because क्योंकि हाई 130 पे बना है, तो 130 से थोड़ा सा पहले आई विल बी प्लानिंग टू बुक, दैट्स माय प्लान। So no doubt there could be a probable extension in the price possible, but nonetheless we have got some decent targets। तो करने को डे लो का ब्रेकडाउन को भी वेट किया जा सकता है। The most crucial thing why I got fear is about these volumes in this candle। अगर यहाँ पर वॉल्यूम नहीं आता तो आई कुड हैव प्रोबेबली वेटेड, बट क्योंकि हाई वॉल्यूम्स के साथ ये कैंडल बना है, people would be getting so much into traction that हो गया, मिल गया हमें पॉइंट की यहीं से ही मार्केट गिर जाएगा पूरा। तो गैप फिलिंग इज द बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी। ठीक है, इतना बढ़ चुका है, ये गैप कब फिल करेगा मार्केट, पीपल वुड बी थिंकिंग दैट आल्सो। एंड इन मिनट्स द प्रॉफिट इज वाइप्ड आउट। 103 पे अभी चल रहा है प्राइस। इमेजिन व्हाट हैपेंड राइट हियर। बिकॉज यहाँ पर देखो, साइकोलॉजी वही बनती है ना कि थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट लोगों में कॉल अपन, वो चीज थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। अगर बात करें कॉल ऑप्शन में भी, इफ यू लुक एट द कॉल ऑप्शंस आल्सो, जो हाई मार्केट ने बना के मतलब बनाया है मार्केट ने जो हाई इन द कॉल ऑप्शंस आल्सो, दैट इज आल्सो विद अ गुड वॉल्यूम ओनली, पीपल वुड बी greedily shorting that, right? So if you are letting go your profits and option buying, then you probably have to learn more about it। So our entry is at the point of 926, which is at the price of 94।
and close to more than 30 points that we have booked right now. Probable, I told you, probable short extension of this price could be happening here, but the low it has made, if you look at the candle low, which is close to 99. So this is not a super sale 99 offer. This is the premium price. Can you imagine? So spot is holding there only. There is no as such retracement in spot. If you look, go behind the video and see that 24,300 के नीचे एक बार भी price नहीं गया. But the premium it has moved till 99 and after that it is showing positivity to us. So that's the problem, right? करने को होल्ड किया जा सकता है बट क्योंकि रिट्रेसमेंट साइड का ट्रेड है तो साइकोलॉजी मेरी बनती है उसके हिसाब से मैंने एग्जिट कर दिया है एंड इफ इट गोस देन फेयर इनफ definitely it is going. You can't book on that one. मतलब you can think that कि if you try to buy at a low, sell at a high, it's not possible, right, in market. You need to understand that catching the low is a horrible thing in market and catching the high is the most horriblest thing in the market. You can't predict the high. The momentum that you are getting as per your analysis is sufficient enough to fulfill your requirements. So don't need to think about a round number is there also, right? In Sensex also, there is a round number of 80,000, which people will be looking at very crucial because in both of these candles, volumes have come. So that's why maybe people would be thinking of these, at least look, I will tell you from both sellers and buyers perspective, this will be the target of the sellers. So if here comes market, then 200 breakdown will be the most least possible thing market would do. I think we probably should got to get that. But पहली बात हमने रिवर्स गियर में गाड़ी चला रखी थी. That's why we have plotted a decent target here, right? Day low breakdown was the minimum expectation of mine, and that happened in the premium. That's why I am exiting. Otherwise, we could have waited, no doubt. Let's see. I will update you if this reverse or if any swing low, swing breakdown happens. तो देखो एज आई हैव टोल्ड यू यहाँ पर जो लो बना था उसको मार्केट सस्टेन कर रहा है पुट ऑप्शन में एंड हाई आई टोल्ड यू कि बिना प्रेडिक्शन के हम जितना ले सकते हैं उतना लेना सही रहेगा बिकॉज यहाँ पर जो हाई बना था दैट इज समवेयर क्लोज टू दिस प्रीमियम का हाई एंड आफ्टर दैट अ लिटिल बिट ऑफ हायर मोमेंटम टिल 147 हैज गॉन ठीक है तो बिल्कुल टॉप तो नहीं पकड़ सकते हम तो इसीलिए नो डाउट वी कुड हैव वेटेड बिकॉज रनिंग इन प्रॉफिट्स ओनली बट बुल मार्केट है ना बुलिश मार्केट है यहाँ पर बाजार अगर तेजी में होगा और आप मंदी में होंगे तो आपका दिमाग डेफिनेटली आपको यही कहेगा कि जल्दी निकल जाओ बिकॉज पीपल वुड बी डेफिनेटली ट्राइंग टू सेल हियर क्योंकि लोगों की थोड़ी सी उल्टी खोपड़ी होती है वो लोग डेफिनेटली सोचते हैं वहां पर कि कहाँ पर भी मिल जाए रेड कैंडल हम लोग सेल कर देंगे क्योंकि मार्केट बहुत बढ़ चुका है ऐसा होता नहीं है ठीक है तो यहाँ पर एक अच्छा राउंड नंबर ऐसा तो कोई नहीं था लेकिन 80,000 के ब्रेकडाउन के बाद थोड़ा सा अच्छे से ट्रैप करने के बाद वॉल्यूम के साथ मार्केट अभी बाइंग साइड का मूव सस्टेन कर रहा है if we have planned then we can go for a buying side trade also here but क्योंकि यहाँ पर हो चुका है दिन का कोटा पूरा तो बिना ट्राई किए हुए हम लोग इसको जाने देंगे ठीक है but no doubt there is a great trade here
एंड जिसका कि टारगेट एटलीस्ट डे हाई का ब्रेकआउट बनता है, क्योंकि एक अच्छा सा रिजेक्शन के साथ मार्केट ने सेंसेक्स में टारगेट किया है लोगों को. लुक एट द सेंसेक्स चार्ट ऑल्सो. It has done the breakdown of 80,000. After that, it is going higher. Why I have exited? Because I thought 80,000 will be a major round number. Taking risk there will not be an issue, will not be a good decision. If you tell about the Bank Nifty also, it has come near the day low. Not exactly the day low, but the closing price of previous day, and taking support right there. Could be a possibility that it can go wrong, because Bank Nifty is already so much bullish that it is touching the all-time high. So this should be not an exact move. But I need to look at Nifty, that is there any kind of breakout happens or not. I need to look out for that also. देखो जैसा आज के दिन का मार्केट है, बहुत सारे बायर्स ने यहाँ पर हाथ जलाए होंगे. रीजन बिंग सिंपल, जो भी यहाँ पर मार्केट एक मेजर लेवल का ब्रेकडाउन कर रहा है, वहां से छोटा थोड़ा मोड़ा बाइंग साइड का मोमेंटम दिखा ही रहा है. एंड द पीपल हु वुड बी थिंकिंग दैट बाइंग ट्रेंड में मार्केट डेफिनेटली चला ही जाएगा बाइंग साइड में, वो लोग यहाँ पर एंड यहाँ पर अपना हाथ जलाएंगे डेफिनेटली. बहुत सारे बायर्स का आज बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा, बिकॉज दे वुड बी एवरेजिंग आउट कि चलो सस्ता मिल रहा है और बाय कर लेते हैं, यहाँ पर मिल रहा है और सस्ता और बाय कर लेते हैं. दिस टाइम ऑल्सो मार्केट इज शोइंग बुलिश मोमेंटम. यहाँ पर भी देखो 140 से लेके 180 तक का मोमेंटम दिखाया था, नो डाउट 40 पॉइंट्स का. यहाँ पर भी वैसा ही काइंड ऑफ मोमेंटम दिखा रहे हैं, बट हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गोइंग इज देयर, बिकॉज क्योंकि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन मार्केट दिखा चुका है ऑलरेडी, एंड आफ्टर दैट शोइंग सम गुड काइंड ऑफ मोमेंटम. बट ये भी डाउटफुल ही है, क्योंकि जैसा नेगेटिव मार्केट है आज के दिन, खुलते ही साथ जो मार्केट ने गिरा है, यहाँ पर जो भी गैप है वो फिल कर दिया है ऑलरेडी. तो ऐसे मार्केट में एक्सपेक्ट ये करना कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, दैट इज अ बुलिश थिंग. तो आई डोंट थिंक मार्केट यहाँ से रिवर्स होना चाहिए, बिकॉज बैंक निफ्टी इज ऑलरेडी इन अ bearish mode, and Nifty also following that only, Sensex also following that only. तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये रखना कि मार्केट यहाँ से घूम जाएगा इज गोना बी अ बैड डिसीजन. बट yes, if the candle sustains above this high, then there could be a possibility of higher side momentum also. Let's see what type of momentum happens. If any observation comes, I will update you. Otherwise, this will be the end of the video.